पुष्पेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में अगेन स्वागत करता हूं। बच्चों, जीरो टू हीरो की क्लास 9th में आज आप लोगों को एडवर्ब के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आइए चलते हैं। और इससे पहले हम लोग एडवर्ब को पढ़ने से पहले जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में क्या कुछ अध्ययन किया। लेट अस रिपीट लास्ट क्लासेस स्टडीज। ओके बच्चों, तो यहाँ देखते हैं क्लास फर्स्ट में हमने क्या किया। हिंदी और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में अ से ज्ञान तक की अंग्रेजी व हिंदी से अंग्रेजी बनाना तथा अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखा। ओके बच्चों, क्लास सेकंड में वॉवेल्स और कंसोनेंट हिंदी में कौन कौन से वॉवेल्स तथा कंसोनेंट और कितने होते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी में कौन कौन से वॉवेल्स तथा कंसोनेंट होते हैं और कितने होते हैं, ये हमने जाना क्लास सेकंड के अंतर्गत। और क्लास थर्ड में बच्चों हमने क्या जाना, ग्रामर की परिभाषा और उसके भावों के बारे में जाना। ओके बच्चों, क्लास फोर्थ में पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा और इसके भावों के बारे में जाना। ऐसे ही क्लास फिफ्थ में डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, काइंड्स ऑफ ग्रामर एंड इट्स डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने यहाँ स्टडी किया। तो क्लास सिक्स्थ में डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी किया। तो बच्चों आगे क्लास सेवेंथ में डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड इट्स डिस्क्रिप्शन के बारे में जाना। ऐसे ही क्लास एट्थ में डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब तथा मीनिंग ऑफ ईच वर्ब। यहाँ तक हमने 8 क्लासों को स्टडी किया है बच्चों। ये है क्लास 9th। और जिन छात्र छात्राओं ने इन क्लासों को नहीं स्टडी किया है उनसे कहूँगा कि मैं आपके लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और बच्चों आप पढ़ते हैं यहाँ पे एडवर्ब के बारे में, यानी इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो इसके लिए बच्चों पढ़ते हैं ADVERB। एडवर्ब मीन्स होता है बच्चों क्रिया विशेषण। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो बच्चों इसको पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। दोज वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वर्ब और एन एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडवर्ब्स। इसको हिंदी में समझते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं या वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका हिंदी अर्थ होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है कालवाचक, पहले इंग्लिश में फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। दोज वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। हिंदी में समझते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया के कार्य के होने का समय का बोध होता है उन शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनके लिए कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो यहाँ यूज होते हैं। तो बच्चों एक तो होता है एगो। एगो मीन्स पहले। देखो यहाँ मीनिंग भी आपको मिलेंगे और क्रिया विशेषण के वो शब्द भी मिलेंगे कौन कौन से होते हैं। देन मीन्स होता है तब, THAN। और नेक्स्ट है बच्चों अर्ली, EARLY। अर्ली मीन्स जल्दी। आगे बच्चों बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, BEFORE। आगे बच्चों डेली, DAILY। डेली मीन्स रोजाना। और आगे है टुडे। टुडे मीन्स आज, TODAY। आगे है यस्टरडे, YESTERDAY। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। और टुमारो, TOMORROW। टुमारो मीन्स आने वाला कल। देखिए इसमें तीनों ही कल आ चुके हैं। टुडे आ चुका है, बीता हुआ कल आ चुका है और आने वाला कल। तो ये थे आपके यहाँ पे मीनिंग। अब इनको वाक्य प्रयोग देखते हैं क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक नोट को स्टडी करते हैं। यहाँ पे नोट में समझते हैं थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कि वर्ब के साथ व्हेन मीन्स कब, क्वेश्चन वर्ड लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। यानी जो सेंटेंस होता है उसमें यदि हम लोग जो है व्हेन वर्ड लगा करके वर्ब के साथ में अगर क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर में आएगा उससे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं
ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। तो इसमें वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब में बच्चों लगाएंगे व्हेन। विल गो व्हेन, कब जाएगा, कब जाएगा, टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाले कल में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है इसमें, टुमारो है। इसके लिए एक बार और देखते हैं, ये जो व्हेन लगा हुआ है इसमें ये क्रिया से पहले है, और नीचे जो टुमारो है ये जो टुमारो है ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें आप लोग देख रहे होंगे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का हिंदी अर्थ होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है इंग्लिश में स्टडी करते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज टू टेल हाउ मैनी टाइम्स द एक्शन ऑफ द वर्ब हैज हैपेंड, हैपेंस और विल हैपन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, तो आगे यहाँ देखते हैं इसको हिंदी में क्या लिखा हुआ है। यानी जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया को कार्य का संपादन यानी कितनी बार हुआ है, होता है या होगा बताने के लिए किया जाता है, उन्हें आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे है बच्चों आपका, इसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, इन वर्डों को समझते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं क्रिया विशेषण में। वंस, इसका हिंदी अर्थ होता है एक बार, आपको मीनिंग भी मिल रहे हैं, और आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण में कौन से वर्ड हो सकते हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। आगे बच्चों ट्विस्ट, ये ट्विस्ट हो गया। ऐसे ही यह है बच्चों डेली, डेली मीन्स रोजाना। आगे है सेल्डम, SELDOM, सेल्डम मीन्स कभी कभी। आगे है बच्चों फ्रीक्वेंसी, बार बार। आगे बच्चों रेगुलरली, नियमित रूप से। आगे है बच्चों आपका नोट, अभी हम लोग नोट पढ़ते हैं और नोट में जानते हैं कुछ और एक्स्ट्रा। इस नोट में क्या जानते हैं, वर्ब के साथ हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार। आप लोग देख पा रहे हैं ये कितनी बार इंग्लिश हिंदी का वर्ड है, और हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, इसका भी हिंदी अर्थ यही होता है। लगाकर क्वेश्चन करने पर यानी लगा करके क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे बच्चों। ओके, तो अब इसके लिए एग्जाम्पल पर चलते हैं और यहाँ समझते हैं। एग्जाम्पल पे बच्चों देखिए, अटेंडेंस हाउ मैनी, इसका हिंदी अर्थ होगा कितनी बार उपस्थित होता है। तो अटेंडेंस हाउ मैनी, तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें रेगुलर वर्ड जो है यानी कितनी बार अटेंडेंस उपस्थित होता है, रेगुलरली मीन्स रोजाना। देखो इसमें ये वर्ड मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, शब्द जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ओके बच्चों, आगे आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों इसका ये हिंदी अर्थ हो गया, तो इसको इंग्लिश में समझते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज टू इंडिकेट द प्लेस वेयर द एक्शन हैज टेकन प्लेस इज हैपनिंग और विल हैपन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब इसको हिंदी में समझते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया के संपादन के स्थान का बोध के कार्य कहाँ हुआ, हो रहा है या होगा अथवा किया जाता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ बोलूँगा कि जो छात्र यहाँ नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे।
और अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो बच्चे चलते हैं बच्चों, आप यहाँ पे आगे कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ अप मीन्स होता है ऊपर, और डाउन मीन्स नीचे, और नियर मीन्स पास, और फार मीन्स दूर। आगे हेयर मीन्स यहाँ, और बिलो मीन्स नीचे। बच्चों एवरीवेयर मीन्स होता है सब जगह, देखो आपको मीनिंग भी सीखने को मिल रहे हैं। और आगे बच्चों समवेयर, समवेयर मीन्स होता है कहीं नहीं, कहीं ना कहीं। आगे बच्चों हाउ, नाउ एयर, कहीं भी नहीं। ओके, तो बच्चों ये आपके इतने मीनिंग्स थे और आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी थे। तो बच्चों आइए फिर नोट से समझते हैं। वर्ब के साथ, वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, वेयर, जिसका हिंदी अर्थ होता है कहाँ। लगा करके क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, आंसर, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। प्लीज कम एयर, कृपया यहाँ आइए, इसका हिंदी अर्थ होगा, तो कम एयर के पीछे साथ में, कम के साथ में और क्या लगाएंगे, वेयर, कम वेयर, कहाँ आइए, कहाँ गया, कहाँ गया, हेयर मीन्स यहाँ। तो इसमें हमारा क्रिया विशेषण कौन सा है, हेयर है। ओके बच्चों, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। द वर्ब्स ऑफ प्लेस, यहाँ जगह का क्रिया विशेषण है, यानी किसका क्रिया विशेषण है, ये जगह का। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं। नया एक और एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से समझते हैं। ही वेंट फार, ही वेंट फार, वह दूर चला गया। अब इसमें वेंट, वेंट हमारा क्रिया है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, वेंट वेयर, क्योंकि हमने वहाँ वेयर शब्द दिया हुआ था। अब इसमें कहाँ गया, फार, तो यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। फायर क्या है हमारा, फार इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूर स्थान का क्रिया विशेषण है हमारा ये। ओके, तो बच्चों आगे आपका नंबर 4, क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन क्लास को पूरी देखें, पूरी देखने के बाद ही समझ में आएगी। ओके बच्चों, तो आगे आपका नंबर 4, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ओके बच्चों, तो इसको पहले इंग्लिश में समझते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव फॉर एन एडवर्ब, दे आर द क्वेश्चन हाउ मच। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, हाउ मच आ सकता है, इन वाट आ सकता है, इन वाट डिग्री, और टू वाट एक्सटेंड। अब इसको यहाँ हिंदी में समझते हैं। डिग्री के क्रिया विशेषण किसी क्रिया की डिग्री या क्रिया विशेषण के लिए विशेषण का संकेत देते हैं। क्या देते हैं, संकेत देते हैं। वे सवाल हैं कौन कौन से, कितना, किस हद तक, या किस हद तक। ओके, तो इससे पहले हम क्या समझते हैं, पहले इनके मीनिंगों को समझते हैं कि कौन कौन से मीनिंग इसमें आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से मीनिंग हैं। बच्चों इधर है रादर, रादर मीन्स होता है बहुत अधिक, मीनिंग है ये, और क्रिया विशेषण भी है। आगे है बच्चों मोस्ट, मोस्ट मीन्स अधिक। आगे है बच्चों एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त। तो ये 4 मीनिंग ऑलरेडी हैं यहाँ पे। अब आइए समझते हैं नोट के माध्यम से। नोट में क्या दे रखा है, वर्ब के साथ हाउ मच, इन वाट डिग्री, टू वाट एक्सटेंड लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसी शब्द को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं यहाँ उदाहरण के माध्यम से, जो इसमें हमने उदाहरण दे रखा है। द टी इज रादर हॉट, चाय बहुत अधिक गर्म है। तो अब यहाँ हॉट के पीछे हाउ मच लगा देते हैं। ये हाउ मच हमने उधर दे रखा था कितना, कितना या कितनी। तो देखते हैं हॉट हाउ मच, कितना गर्म। रादर मीन्स क्या लगाया था हमने बच्चों यहाँ पे, रादर मीन्स बताया था आपको बहुत, बहुत गर्म है। द काउ इज मोस्ट यूजफुल, सेकेंड आपका एग्जाम्पल है
काउ इज मोस्ट यूजफुल। तो बच्चों देखिए, अब यूजफुल के पीछे लगाएंगे टू व्हाट एक्सटेंट। इसका आंसर था लाभदायक। ओके, तो यूजफुल टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी लाभदायक है। तो इसमें जो हमारा वर्ड आया था एक बच्चों, मोस्ट। कौन सा आया था? मोस्ट। तो मोस्ट को देखते हैं, ये हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ बच्चों, आगे है नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो आइए इसको इंग्लिश में समझते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर इन एक्शन इन डन। इसको हिंदी में देखते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण बताता है कि कैसे, क्या बताता है? कैसे, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए कुछ मीनिंग आते हैं, उनको देखते हैं। बच्चों मीनिंग में आप देख पा रहे होंगे,